NH 52 झनकार होटल के पास नाकाबंदी में कार से जब्त की लाखों की अफीम। हरियाणा के 2 आरोपी गिरफ्तार। चूरू की जिला स्पेशल टीम और कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक कार भी जब्त की है। बरामद अफीम की अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में कोतवाली थाना के कांस्टेबल विकास कुमार और DST टीम के पुष्पेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही। कोतवाली थाना के सब इंस्पेक्टर फरमान खान ने शनिवार दोपहर 3 बजे करीब बताया कि SP निश्चय प्रसाद द्वारा चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। कोतवाली CI सुखराम चोटिया के नेतृत्व में शनिवार को सब इंस्पेक्टर फरमान खान की टीम ने NH 52 राजगढ़ रोड स्थित झनकार होटल के पास नाकाबंदी की थी। नाकाबंदी के दौरान एक कार संदिग्ध हालत में थोड़ी दूर पर रुक गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार की तलाशी ली। कार में सवार दोनों व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गए। पूछताछ और तलाशी के दौरान उनके पास से 1 किलो 558 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई, जिस पर पुलिस ने हरियाणा के जाखल निवासी 48 वर्षीय कृष्ण कुमार तथा 42 वर्षीय रामलाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हरियाणा नंबर की कार भी जब्त कर ली। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच सदर थाना प्रभारी मोटाराम को सौंपी गई है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने अफीम चित्तौड़गढ़ से हरियाणा ले जाना बताया है। राजकीय भर्ती अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट के पास लगी आग। नर्सिंग स्टाफ की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में शनिवार को बड़ा हादसा टल गया। मातृ एवं शिशु इकाई के पीछे स्थित ऑक्सीजन प्लांट के पास सूखे पेड़ पौधों के कचरे में अचानक आग लग गई। समय रहते नर्सिंग स्टाफ ने आग पर काबू पा लिया, जिससे ऑक्सीजन प्लांट तक आग पहुंचने से बच गई। यदि आग ऑक्सीजन प्लांट तक पहुंच जाती तो अस्पताल परिसर में गंभीर हादसा हो सकता था। दोपहर 12 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर रणजीत गावड़िया को सबसे पहले आग लगने की सूचना मिली। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात फायरमैन राजकुमार को कई बार फोन किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। स्थिति को गंभीर देखते हुए गावड़िया ने वार्ड बॉय आनंद, हयात और अजय के साथ मिलकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। सभी ने तत्परता दिखाते हुए आग को फैलने से पहले ही नियंत्रण में ले लिया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान फायरमैन राजकुमार अपने ड्यूटी रूम में शराब पीता मिला। आग बुझाने की बजाय वह नशे की हालत में था। समझाइश करने पर उसने अभद्र व्यवहार किया और कहा कि उसे पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। फायरमैन के हंगामे के बाद अस्पताल प्रशासन ने उसका मेडिकल मुआयना करवाया और उसे कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में अस्पताल प्रशासन ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आया था उस टाइम अपने सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है भरत प्रकाश, उनका प्लांट की तरफ आग लगी हुई है। मैंने जैसे देखा आग लगी हुई थी, इतने मैंने फ़ोन किया इलेक्ट्रिशियन को। पहले फायरमैन को किया 10 फ़ोन, उन्होंने नहीं उठाया। फिर इलेक्ट्रिशियन को किया, अजय सैनी और आनंद वार्ड बॉय और हयात, तीनों चारों आए, आके आग पे काबू पाया। पानी वगैरह डाल के काबू पाया। ऑक्सीजन प्लांट पास में था, बहुत बड़ा खतरा टला है। यहाँ से आग बुझा के मैं गया उनके ड्यूटी रूम में, तो उन्होंने गेट खोला नहीं। फिर मेरे कहने से नहीं खोला, प्रिंसिपल सर को बुला के खोला तो अंदर दारू पी रहा था। बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स है, ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। समय रहते सूचना मिल गई, हम लोगों ने सबने मिलकर उस आग को काबू पा लिया और वो आग को बुझाने में हम कामयाब हुए। इसमें हमारे सबसे प्रथम हमारे रणजीत जी गावड़िया, जो हमने फायर के लिए इंचार्ज बनाया नर्सिंग ऑफिसर, उनकी महत्व की भूमिका रही। उसके साथ हयात जी थे और हमारे इलेक्ट्रीशियन अजय सैनी, इन सब लोगों की बड़ी भूमिका रही। इन्होंने काम करके उस आग पर काबू पाया। और वो रूम में बैठ के शराब पी रहा था और उसने दरवाज़ा भी नहीं खोला। उसे काफ़ी कॉल किए गए, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। और अब दरवाज़ा खोलने के बाद अब सभी को गालियाँ बक रहा है, बोल रहा है मुझे पेमेंट नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ। अब ऐसी हालत में हम क्या कर सकते हैं। वो पूरा नशे में धुत है, तो वो तो अच्छा हो गया, इन लोगों ने चारों ने काम किया, जिससे बड़ी दुर्घटना बच गई। कार्रवाई चल रही है, उसका ब्लड लिया है अल्कोहल सैंपल के लिए, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और मेडिकल जूरिस्ट साहब रिपोर्ट बना रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं, फिर देखते हैं उस पर क्या करते हैं। रतन नगर के अपहरण व फिरौती मामले में गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा। कार और नकदी भी बरामद। चूरू के रतन नगर क्षेत्र से 55 वर्षीय व्यापारी रुकमानंद माली के अपहरण और 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के चर्चित मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। रतन नगर पुलिस ने दोनों आरोपियों से 5 दिन की रिमांड अवधि के दौरान वारदात में काम ली गई कार और नकदी भी
भी बरामद की है। रतननगर थाना अधिकारी राम निवास से शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में रामगढ़ शेखावाटी निवासी 39 वर्षीय मनोज व्यास और मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी 33 वर्षीय आशीष पांचाल को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था। दोनों आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर 17 अप्रैल की रात रतननगर निवासी व्यापारी रुकमानंद माली का अपहरण कर लिया था। आरोपियों ने उनके पुत्र प्रकाश से फोन पर 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। एसपी निश्चय प्रसाद एम के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाली और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की लोकेशन हरियाणा में ट्रेस की, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया और रुकमानंद को सकुशल छुड़ा लिया। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त कार और नकदी भी बरामद कर ली है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। राजकीय भर्ती अस्पताल में रिटायर्ड कर्मचारियों को कार्यवाहक नर्सिंग अधीक्षक बनाए जाने पर सम्मान, प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार ने पहनाया साफा। चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध राजकीय भर्ती अस्पताल में शनिवार को नवनियुक्त कार्यवाहक नर्सिंग अधीक्षक का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अस्पताल में पहली बार रिटायर्ड चिकित्सा कर्मचारियों को कार्यवाहक नर्सिंग अधीक्षक नियुक्त किए जाने पर यह कार्यक्रम रखा गया। राजकीय भर्ती अस्पताल के अधीक्षक कार्यालय में आयोजित समारोह में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर महेश मोहन पुकार, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर दीपक चौधरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने माल्यार्पण कर और साफा पहनाकर नवनियुक्त कार्यवाहक नर्सिंग अधीक्षक विजेंद्र सिंह और प्रभु सिंह का सम्मान किया। नर्सिंग ऑफिसर ताराचंद मेघवाल ने शाम 6 बजे करीब बताया कि मेडिकल कॉलेज में पहली बार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि विजेंद्र सिंह और प्रभु सिंह ने लंबे समय तक चिकित्सा सेवा में उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसके अनुभव का लाभ अब अस्पताल प्रशासन को मिलेगा। उन्होंने बताया कि दोनों अधिकारियों की नियुक्ति से नर्सिंग व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा अस्पताल में मरीजों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी। कार्यक्रम के दौरान नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। गांव नाकरासर में बच्चों की कहासुनी पर पति पत्नी पर हमला। चूरू के रतननगर थाना क्षेत्र के गांव नाकरासर में बच्चों की बात को लेकर खेत से लौट रहे एक व्यक्ति पर लाठी, सरिया और हथौड़े से हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बीच बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की गई तथा उसके गले से सोने का फूलड़ा तोड़ लिया गया। शनिवार दोपहर 1 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार नाकरासर निवासी 43 वर्षीय जयचंद भाट ने बताया कि 2-3 महीने पहले उसके बेटे की किसी बात को लेकर गाँव के कुछ लोगों से कहा सुनी हुई थी। उस समय समझाइश के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। जयचंद ने बताया कि वह खेत से वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान गांव के स्टैंड के पास पन्नाराम, गंगाराम और एक अन्य व्यक्ति ने उसे रोक लिया। तीनों ने लाठी, सरिया और हथौड़े से उस पर हमला कर दिया। हमले में जयचंद के सिर, पीठ और चेहरे पर चोटें आई है। शोर शराबा सुनकर उसकी पत्नी गीता मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान उसके गले से सोने का फूलड़ा भी तोड़ लिया गया। गंभीर हालत में परिजन जयचंद को राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार किया गया। अस्पताल प्रशासन ने मामले की सूचना अस्पताल चौकी पुलिस को दे दी है।